वर्ष 2014 का पेपर है और एथिक्स का जीएस फोर्थ आईएएस मेंस। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा गंभीर सवाल है। वी आर विटनेसिंग इंक्रीजिंग इंस्टांसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इन द कंट्री। हमारे देश में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न के बढ़ते दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कुकृत्य के विरुद्ध विद्यमान विधिक उपबंधों के होते हुए भी ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। डिस्पाइट एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजंस अगेंस्ट इट, द नंबर ऑफ सच इंसिडेंसेस इज ऑन द राइज। अब इसमें मत जाइए कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है उसी के हिसाब से आंसर दीजिए। अब डिबेट मत करिएगा नहीं नहीं फालतू क्वेश्चन लिख दिया, इसमें कहाँ बढ़ रहा है, पहले से घट रहा है, एफआईआर की संख्या बढ़ गई, पहले पुलिस में रिपोर्ट नहीं होता था इसलिए ऐसा है, फिर महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर जाने लगी, नौकरी करने लगी, इसलिए ये सब फालतू चीज़ है जो इससे रिलेटेड नहीं है, मत लिखिएगा। अब ये पूछ रहा है कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही है तमाम लीगल प्रोविजंस के बावजूद भी। ये बात तो सही है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि आप इसका रीज़न बताइए, तो आप रीज़न बताने मत चले जाइएगा। अब ये कह रहा है इसमें जो है सिर्फ एक ही सवाल है जो रह जाता है कि इस संकट से निपटने के लिए कुछ नवाचारी उपाय सुझाइए। सजेस्ट सम इनोवेटिव मेजर्स टू टैकल दिस मीने। एक ही सवाल है, ये बढ़िया है कि एक ही सवाल है। तो भाई संख्या बढ़ रही है तो कैसे जो है इस मीने को आप जो है करिएगा वो मैं बता रहा हूँ। इनोवेटिव आइडिया आपसे पूछ रहा है, आपसे सिस्टम इम्प्रूवमेंट की बात पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि आप क्या करिएगा। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग को जज करना है उसे। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहला है कि लड़कियों को जो है आप मजबूत बनाइए। कैसे बनाइएगा? आप उनको बेटर एजुकेशन दीजिए, बेटर हेल्थ दीजिए, बेटर इंडिपेंडेंस दीजिए और उनको बेटर मार्शल आर्ट से लेकर हर चीज़ सिखाइए, ताकि वो इतना मजबूत बन जाए कि अपने केस को, अपनी इंस्टेंसेस को खुद हैंडल करे। जब तक वो सबल नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, इकोनॉमिकली मजबूत, एजुकेशनल मजबूत, सोशल मजबूत, तो ये मजबूती उसको दीजिए। और कैसे देंगे वो मैंने तरीका बताया। दूसरा है कि अभी बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है, लेकिन आप चूँकि हमसे पूछा जा रहा है इनोवेटिव एज ए कैंडिडेट, तो अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ड्रेसिंग सेंस जो कहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने, भगवान ने उसको अलग बनाया, पुरुषों को अलग बनाया, तो ये मेरा मानना है कि ड्रेसिंग सेंस को ठीक किया जाए। मतलब आप ऐसा ड्रेस लड़कियां पहने, परिधान ऐसा हो जो लोक लाज और सामाजिक के परिप्रेक्ष्य में उचित हो और मर्यादा का ख्याल रहे, मर्यादा का ख्याल रख कर कपड़े पहने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीन्स न पहने या शॉर्ट्स न पहने या टॉप न पहने, बुर्का पहने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप लिखिए कि सामाजिक मर्यादा के अनुकूल और सामाजिक परिवेश, सामाजिक पर्यावरण। हो सकता है कि आप अमेरिका या लंदन में होंगे तो वहाँ के परिवेश के हिसाब से कपड़े पहनिए, और आप यहाँ दिल्ली में हैं तो उसके अलग हिसाब से हो जाएगा, गांव में जाइएगा तो अलग हिसाब। तो ड्रेसिंग सेंस को जो है आप थोड़ा सा डिफाइन करा दें, जो स्कूल कर सकता है, एम्प्लॉयर कर सकता है कि भाई ये ड्रेसिंग सेंस है हमारे स्टाफ का। तो दूसरा उपाय है। तीसरा है नो डिमार्केशंस फॉर सेपरेट क्यू और रिजर्व सीट। क्यों देते हो भाई? महिलाओं को कमजोरी तो बना रहे हो। अलग से तुम बस में, ट्रेन में सीट रिजर्व करते हो महिलाओं के लिए, अलग से लाइन लगवा देते हो। जब बराबरी का है तो उसको मजबूत बनाओ ना। ये सब चीज़ें जो है व्यक्ति को कमज़ोर करता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, इस पर मत जाइए। अगर आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, इट मीन्स यू आर बिकमिंग ग्रेजुअली पैरासाइट। इसलिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मत दो। अगर आप दे रहे हो तो उसको कमज़ोर कर रहे हो, तो आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मत दीजिए। उसके बाद उनको आज़ादी दीजिए। आज़ादी का मतलब कि दिन रात कहीं भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा सब लोग करें। अभी उसको जो है बार बार किसी सपोर्ट की, एस्कॉर्ट की ज़रूरत पड़ती है, गलत है। नियमों को इफेक्टिवली लागू करिए, क्योंकि इफेक्टिवनेस जो है शुरू में ही ख़त्म हो जाती है जब उसका एफआईआर दर्ज होता है। उस समय कोई सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन बाद में वो सीरियस न लेने की वजह से केस जो है आप हार जाते हैं ट्रायल कोर्ट में। फिर जेंडर बेसिस जो है ग्रुप मत बनाइए, कोशिश करिए कि मिक्सिंग ग्रुप बने, हेट्रोजीनियस जेंडर ग्रुप बने।
नो जेंडर बायसनेस किसी भी बेसिस पे कि भाई लड़की है तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, आप एक्स्ट्रा बेनिफिट दे के उसका जो है कमज़ोर कर देते हैं, तो ऐसा मत करिए। हेल्दी इंटरेक्शन रखिए, कोएड की को एजुकेशन बढ़ा दीजिए और दोनों को हेल्दी इंटरेक्शंस के लिए प्रमोट करिए, ग्रुप के थ्रू, इंडिविजुअल के थ्रू। और सेपरेट फैसिलिटी जो दी जा रही है उसके भी मैं खिलाफ हूँ। आप फिर अगेन यू आर मेकिंग हर एज ए वीकर एंड वीकर। आप सेपरेट क्यों प्रेफरेंस देते हैं भाई? मैं कह रहा हूँ कि क्या ज़रूरत है सेपरेट प्रेफरेंस देने की? अब आप कहिएगा कि उसका लोक लाज और मर्यादा की बात है, तो वहाँ जहाँ पे ज़रूरी है, अगर टॉयलेट बनाना है तो आप ठीक है उस पर डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, लेकिन अलग लाइन में लगना है, अलग सीट पे बैठना है, क्यों रिजर्व करते हो? उससे वो कमज़ोर होती है, ये मेरा अपना परसेप्शन है, मानना है। और इससे मजबूत ये सब करके जो है ठीक करके आप कर सकते हैं। तो इस निपटने के लिए कि भाई उनके प्रति यौन उत्पीड़न के बढ़ते दृष्टांत कम हो, ये सब करिए और ऐसा करके आप जो है सफल होंगे, ऐसा आंसर है। थैंक यू वेरी मच।